ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। समान व्यवहार करना और समान देखना, इसमें अंतर है। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं गीता ज्ञान यज्ञ। भगवान कहते हैं देखना ज़्यादा लाभदायक है और व्यवहार लाभदायक नहीं है। जैसे पत्नी की आत्मा, बेटी की आत्मा, बहन की आत्मा, माँ की आत्मा और शरीर सब एक से हैं। आत्मा सबकी एक, ये देखना तो अच्छी बात है, पर शरीर भी 5 भूतों से बने हैं और आत्मा भी एक है। इसलिए सबके साथ व्यवहार भी एक सा किया जाए। वह पशुता है। दृष्टि सम होनी चाहिए, भाव में अद्वैत हो। सबके अंदर आत्मा को देखोगे, एक परमात्मा को देखोगे तो किसी के साथ अन्याय, किसी के साथ अत्याचार नहीं करोगे। और जब तुम किसी के साथ अत्याचार नहीं करोगे तो तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जब तुम दूसरे को धोखा देने लगोगे तो तुम्हारी आत्मा मलिन होने लगेगी। शास्त्र कहते हैं तुम दूसरे को धोखा नहीं देते, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। गलत करोगे तो पाप का पर्दा बुद्धि पर मोटा होता जाएगा। जैसे घने बादल आ जाएं तो इतना प्रचंड सूरज भी छुप जाता है कि एक दिन में अंधेरा सा नजर आने लगता है। ग्रहण लगता है तो दिन में भी तारे दिखने लगे थे। सूरज का इतना प्रचंड तेज, लेकिन राहु ने ऐसा छुपाया कि तारे दिखने लगे। आपकी बुद्धि सूर्य की तरह है और आपके पाप राहु की तरह है। पाप गहरे होते जाएंगे तो बुद्धि का प्रकाश छुपता जाएगा। फिर कुछ निर्णय करने की शक्ति बुद्धि में नहीं रह जाएगी। और पाप जब तुम्हारे खत्म होते जाएंगे, सब में अपनी आत्मा को देखोगे, सब में भगवान को देखोगे, तो किसी के साथ छल कपट, हिंसा, अत्याचार और पापाचार नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो बुद्धि में जो पहले की पुरानी मैल जमी है वह धीरे धीरे छट जाएगी। भजन हो रहा है, पाप होता नहीं, गलत काम होता नहीं, एकदम ज्ञान का सूरज प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए छुपकर पाप करना भी गलत है। अरे किसी ने देखा या नहीं देखा, पर वह जो तेरे हृदय में बैठा है वह तो सब कुछ देख ही रहा है ना। तेरे हृदय में कौन बैठा है? भगवान 18वें अध्याय में कहेंगे कि ईश्वर, मैं तुम्हारे हृदय में, हर जीव के हृदय में रहता हूँ। ईश्वर तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, वहाँ बैठा सब कुछ देख ही रहा है। पाप नहीं करना, गलतियों से बचने का प्रयास करना। उस व्यक्ति ने इसी जन्म में संसार को जीत लिया जिसका मन निर्दोष और सम हो जाए। जैसे मकराने से पत्थर निकाले जाते हैं और जब वह पत्थर शिला के रूप में पड़े हैं तब लोग उस पर बैठकर मल भी त्यागते रहते हैं। लेकिन उस पत्थर को जब जयपुर में अनावश्यक पत्थर छांटकर मूर्ति के रूप में प्रकट किया जाता है तो फिर लोग देखते ही हाथ जोड़ने लगते हैं। अनावश्यक पत्थर लगे रहने से लोग उस पर मल मूत्र त्याग रहे होते हैं। अनावश्यक पत्थर छट गया, मूर्ति दिखने लगी, अब लोग देखते ही श्रद्धा से झुक जाते हैं। हमारी आपकी जिंदगी में भी अनावश्यक दोष जुड़े हैं, इसलिए लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं। हमारे जीवन के दोष छट जाएं, निकल जाएं तो हम शुद्ध परमात्मा का ही रूप रह जाएंगे। दुनिया देखते ही हमें हाथ जोड़ने लगेगी। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्मा। परमात्मा निर्दोष है और परमात्मा सम है। आप भी जिस दिन निर्दोष हो जाएंगे
जाओगे और समता जिस दिन आप में आ गई, आप परमात्मा में ही निवास करोगे। हमारे दोषों ने ही हमें समाज में अपमानित कर रखा है, हमें उपहास का पात्र हमारे दोषों ने बनाया है। लोग सामने हमारी निंदा नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे वह हमारी आलोचना करते हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी की यही कहानी है। व्यक्ति जब निर्दोष हो जाता है तो परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। ये भगवान का वचन है, प्रिया को पाकर हर्षित नहीं होना, अप्रिया को पाकर दुखी नहीं होना, बुद्धि को स्थिर रखना, परमात्मा का बराबर चिंतन करना। देखो अर्जुन, बाहर के 5 विषय हैं। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों से हम 5 विषयों का भोग करते हैं, सेवन करते हैं, और विषयों का जब इंद्रियों से संस्पर्श होता है तब सुख का अनुभव होता है। शब्द जब कान से टकराता है तो आनंद आता है। सुगंधी नासिका को आनंद देती है। और रसना के लिए क्या क्या खाते रहते हो, देर स्वाद आता रहता है, अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं कि यदि 5 विषयों से तुम अलग हो जाओ, क्योंकि विषयों में जो आनंद है वह क्षणिक है, और उनके छोड़ते ही अंदर से आनंद की धारा फूट पड़ेगी। ये बात शास्त्रों ने, संतों ने गारंटी से कही। जब तक तुम्हारा मन बाहर का सुख लेने के लिए ललायत नहीं रहेगा, तब तक अंदर का सुख जागृत हो ही नहीं सकता। और जब तुम्हारा मन बाहर के विषयों से एकदम सही रूप में हट गया, उसी क्षण तुम्हारे अंदर का आनंद परफुट्टित हो जाएगा। आनंद का समुंदर तुम्हारे अंदर उमड़ जा पड़ेगा। विषयों का सुख तो क्षणिक है, लेकिन आत्मा का सुख अक्षय है। आगे देखिए, फिर तुम्हें वह सुख मिलेगा जो कभी क्षय नहीं होगा। क्षय माने जो खत्म न हो, नाशवान। ये ठाकुर जी अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, लेकिन शर्त उसमें यही है कि जब तक बाहर से तुम नहीं हटोगे, तब तक अंदर का अनुभव तुम्हें नहीं होगा। बाहर से तुम हटे नहीं कि अंदर का आनंद तुम्हें अनुभव हुआ। जैसे निद्रा में बाहर से हट जाते हैं, अंदर का सुख मिलता है या नहीं। बड़े लोग ज़्यादा सोते हैं, थोड़ी नींद कम आए तो गोली खा लेते हैं, क्योंकि नींद में बड़ा आनंद है। व्यक्ति बिना पत्नी के सुख से रह सकता है, बिना बेटे के सुख से रह सकता है, पति के सुख के बिना रह सकता है, रसगुल्ला के बिना रह सकता है, पर नींद के सुख के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता। कैसी समस्या है, ठीक है या नहीं? बाकी सुखों के बिना तो रह जाओगे, पर नींद के सुख के बिना नहीं। तो कौन सा सुख बढ़िया हुआ? नींद के सुख का मतलब आत्मा का सुख। जब बाहर के विषयों से हटोगे तो आत्मा का सुख पाओगे। इसलिए आंख खुलने के बाद फिर मनी राम कहते हैं थोड़ी देर और। भगवान कृष्ण कहते हैं जागृत अवस्था में भी उन्मनी अवस्था में जाओ। उन्मनी अवस्था का मतलब है कि मन तुम्हारा ऊपर की ओर जाए, भोगों से हटकर भगवान की ओर चला जाए, और मन नीचे आने ही ना पाए। सुखम अक्षयम, तुमको अक्षय सुख मिलेगा। तब दुख कहाँ से पैदा होता है? ठाकुर जी ये बता दो। विषयों से यदि मन को अंदर की ओर मोड़ लोगे तो तुम्हें अक्षय सुख मिलेगा, और मन को विषयों से जोड़ोगे तो तुम्हें अक्षय सुख मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो भोग हैं ये दुख की जोनी है। जोनी शब्द का अर्थ है उत्पत्ति स्थान।
यहाँ से उत्पत्ति हो। ये जो विषय भोग हैं वह दुख के उत्पत्ति स्थान हैं। दुख योजने एव ये दुखों के केंद्र हैं। विषयों का जब इंद्रियों से संस्पर्श होता है तो थोड़ी देर के लिए मीठा सुख मिलता है, फिर इंद्रियां बार बार उस सुख को चाहती हैं, उनकी मांग करती हैं, उसी का चिंतन करती हैं। ना मिलने पर तनाव होता है। बोलिए सद्गुरु दीनदयाल महाराज की जय। बेचैनी होती है, दिल में धड़कन होती है, रात में नींद नहीं आती। यदि उन विषयों का स्वाद ही न लिया जाए तो ना मिलने पर दिल में धड़कन नहीं होगी, दिमाग में तनाव न हो तो अंदर का आनंद अपने आप पर फुटपित होता है। ये कथा बच्चों के लिए नहीं है, मूर्खों के लिए गीता की कथा नहीं है। गीता की कथा तो उनके लिए है जिनके पास थोड़ी बहुत बुद्धि हो, जिनके अंदर समझने की थोड़ी कुछ क्षमता हो। स्पष्ट ही तो कह दिया, यदि अक्षय सुख पाना है तो 21वां श्लोक जीवन में उतार दो, और अक्षय दुख पाना है तो सदा दुखी रहना है तो 22वां श्लोक अपना लो। इसलिए 23वें श्लोक में ठाकुर ने साफ कह दिया कि दुनिया में सबसे बड़ा सुखी और सबसे बड़ा योगी कौन है? जो मरने से पहले पहले काम क्रोध के वेग को रोक लेता है। उस जैसा कोई योगी नहीं, उस जैसा कोई सुखी नहीं। अब तुम भगवान को मानो, भगवान को न मानो और साधु संतों के पास जाकर गिड़गिड़ाओ, साडा काका साडी गल नहीं मानदा, साडा काका साडे कोल नहीं आंदा, बहू हमारी बात नहीं मानती, पति हमारा ऐसा है, पत्नी हमारी ऐसी है, घर में नुकसान हो रहा है, घूमते रहो। तुम्हारा दुख मिटाने वाला कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं। जब तुम्हारा दुख मिटेगा तुम्हारे अपने विवेक से, तुम्हारे अपने ज्ञान से, तुम्हारे अपने संयम से। वैसे तुम्हारा दुख मिटाने वाला दुनिया में कोई नहीं, और कोई साधु संत कहे कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे और मिटाता हो तो मैं तो हमें बताना, हम भी उनका दर्शन करेंगे। तुम दूसरों पर आश्रित मत रहो, स्वावलंबी बनो, विवेकी बनो, समझदार बनो। ये महात्मा हमें ज्योतिष बताकर, उपाय बताकर सुखी बना देगा। ये महात्मा हमें आशीर्वाद देकर सुखी बना देगा। ये जड़ी देकर हमें सुखी बना देगा। ये दरवाजा पश्चिम की जगह पूर्व में खुलवाकर सुखी बना देगा। ये क्षणिक सुख दे सकते हैं, अखंड सुख तो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारा मन भोगों से पीछे हटेगा। और दुनिया का सबसे सुखी वह व्यक्ति है, दुनिया का सबसे बड़ा योगी वह व्यक्ति है जिसने मृत्यु से पहले काम क्रोध के वेग को रोक लिया, दबा लिया, मार लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सयुक्ता सदुखी नरा, वह नर सबसे ज्यादा सुखी है जो काम क्रोध के वेग को मृत्यु से पहले पहले जीत लेता है। अब आप आगे के श्लोकों की व्याख्या सुनिए। भगवान कृष्ण ने कहा, मन को विषयों से मोड़ देना आनंद के समुद्र को प्राप्त कर लेना है, और विषयों के पीछे पागल बने रहना दुख समुद्र में डूब जाना है। दुनिया में वह व्यक्ति सबसे बड़ा योगी है और वह व्यक्ति सबसे बड़ा सुखी है जिसने मृत्यु से पहले काम क्रोध के वेग को रोक लिया। 2 घंटे आंखें मूंद के बैठ लेना सरल है, 8 घंटे राम राम कह लेना सरल है, 2 दिन 4 दिन भूखे उपवास रख लेना सरल है, लेकिन काम क्रोध और लोभ के वेग को रोक लेना कठिन है। जिस बहादुर ने रोक लिया वह सबसे बड़ा योगी और सबसे ज्यादा सुखी है। सारे दुखों की जड़ यही है कि अभी भोग इच्छा बनी हुई है, अभी बात बात पर क्रोध आता है, अभी पैसे की जरूरत है, और ये अनर्थों की जड़ है। और यदि पैसा नहीं चाहिए तो यहीं बैठे बैठे आपको समाधि लग जाएगी, मुश्किल से समाधि खुलेगी जब अंदर से ये संकल्प हो गया कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए व्रत किए जाते हैं,
उपवास किए जाते हैं, सत्संग किया जाता है, नाम जपा जाता है कि मृत्यु से पहले काम, क्रोध और लोभ के वेग को रोका। इनकी आग बड़ी भयानक है। जब इनकी आग जलती है तो नींद तो कपूर की तरह उड़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसलिए इनसे बचने का प्रयत्न करो। जब इनसे बचोगे तो अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। जो योगी अपनी आत्मा में ही सुख लेने वाला है और आत्मा में ही रमन करने वाला है, आत्मा में ही ध्यान रखता है, ऐसे योगी को अंदर परमात्मा से मिलकर अखंड आनंद का अनुभव होता है। अंत ज्योति तुम्हारे आत्म ज्योति है, अंतर ज्योति तुम्हारे आत्म ज्योति है। उस ज्योति में अपने आप को रमाओ। आत्मा राम बनो, विषय राम नहीं। विषय राम का मतलब है विषयों का सेवन करके जो आराम का अनुभव करे, सुख का अनुभव करे, उसे विषय राम कहते हैं। और जो आत्मा के आनंद में ही आनंद का अनुभव करता है उसका नाम है आत्मा राम। इसलिए सन्यासियों के साथ आनंद जुड़ा रहता है। आत्मानंद, स्वरूपानंद, परमानंद, कृष्णानंद, सब के साथ आनंद। इसका मतलब कि अपने स्वरूप के साथ ही आनंद लेने लगे, परमात्मा में ही आनंद लेने लगे। परमानंद वो कृष्ण में ही आनंद ले रहे हैं, इसलिए कृष्णानंद हैं। और ये संसारी जो बैठे हैं वह विषयों में आनंद ले रहे हैं, इसलिए विषयानंद है। विषया का आनंद एक क्षण का है। मिठाई आपको बहुत अच्छी लगती है, 5 किलो खा के दिखाओ, 500 रुपये इनाम। 2 किलो खा लो, 500 रुपये ग्राम की इकट्ठी खा लो। जरा सी मिठाई खानी है। क्षणिक आनंद जीभ के नीचे उतरी और खत्म। खाने, देखने और सुनने का ये आनंद एक क्षण भर का होता है और बाकी सारा जीवन समस्याओं का बोझ खोता बनकर ढोता रहो। खोता मैंने गधा, ईंट और मिट्टी ढोता है और विषयाराम व्यक्ति समस्या का बोझ हमेशा ढोता रहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शास्त्रों ने भी भोगी व्यक्ति को खोता कहा है, ऊंट कहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये पुरुष के रूप में पशु है, ये खोता है, ये ऊंट है। इनके सामने काजू किशमिश रख दो, बादाम पिस्ता और नीम की पत्ती लाकर रख दो, केकर के कांटे और पत्तियां रख दो, स्वाद से चबाएगा। इसी तरह इंसान परमात्मा की अमृत रूपी कथा छोड़कर के फिल्मी गाने सुनते रहते हैं। इसी दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। इनका दिल है या चने की बोरी जो भर गई है, टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर भी जिंदा है। 2 टुकड़े हो जाएं तो कोई रह नहीं सकता। और यहाँ हजारों टुकड़े हुए, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बढ़िया भागवत की कथा, बढ़िया गीता की कथा रूपी अमृत छोड़कर गंदे गीत सुनते हैं। भगवान का अमृत और प्रसाद छोड़कर ये गंदे मीट खाते हैं, शराब पीते हैं। बढ़िया प्रभु का नाम छोड़ करके ये आदमियों की तरह औरतों के विषयों की चर्चा करते हैं। परमात्मा का दिव्य सौंदर्य छोड़कर हीरोइन के चित्र देखते रहते हैं। बोले ये तो खोते हैं, ये तो ऊंट, ये तो सुअर हैं। सुअर ये मैं नहीं कह रहा, गुरबानी में भी लिखा, यही लिखा है। कर्म पशु के मानुष जाति, जगत डिंडोरा करे दिन राती। तेरे कर्म पशुओं जैसे हैं, तेरी शक्ल चाहे इंसान की है। सारी जिंदगी समस्याओं का बोझा ढोता है, पहनते हैं 2 कपड़े, खानी है 4 रोटी, जरा सा विषय सुख और समस्याओं का ढेर। विषयानंदी अब तू आत्मानंदी बन जा,
परमात्मा नंदी बन जा, कृष्णानंदी बन जा, आत्मा में आनंद मिलेगा। कथा नंदी बन जा, कथा में आनंद मिलेगा। अब थोड़ा हट कर तो देख, कथा में कैसी शांति मिलती है। हम लोग थोड़ा बहुत अनुभव कर रहे हैं, इसलिए आपको जोर देकर बोल रहे हैं। विषय भोग हमें अपनी ओर बुला रहे हैं और हम बचकर भाग रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि संसार के भोग थोड़ा सुख देकर कितना सुख देते हैं और परमात्मा का चिंतन शांति देता है। उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है जिसके पाप कट चुके हैं, जिसके मन में संशय निवृत्त हो चुके हैं। भगवान कहते हैं तू सभी प्राणियों का हित सोच, तू सभी प्राणियों की सेवा में लग जा। भला शब्द को उल्टा कर दो तो लाभ बन जाता है। यदि तुम दूसरों का भला करोगे तो तुम्हें लाभ प्राप्त होगा, तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें नुकसान होगा। भगवान राम कहते हैं कि कोट काम करते हैं और अब दुख मिलता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई। फिर सिर पटक पटक कर रोते हैं और काल कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाते हैं। ईश्वर किसी का शत्रु नहीं है, ईश्वर सबका सुहृदय है। अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो तुम्हारे खोटे कर्मों से दुख मिल रहा है। महाराज, हमने इस जन्म में कोई खोटे कर्म नहीं किए, लेकिन हमें बहुत दुख मिल रहे हैं। इस जन्म में नहीं किए तो बीते जन्मों में जरूर किए होंगे। इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म जी शैया पर पड़े हैं, शरशैया पर अभी भी हैं। उनका चित्र जरूर देखो, ब्रह्म सरोवर में जरूर नहाओ, ज्योतिर्सर भी जरूर जाओ। भीष्म जी शैया पर पड़े हैं। उन्होंने पूछा, मैंने इस जन्म में कोई गलती नहीं की, फिर भी मुझे भानु की शैया पर क्यों सोना पड़ा? भगवान कृष्ण ने कहा, इससे पहले हमारे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं। इस जन्म में गलती नहीं हुई हम मानते हैं, लेकिन बीते जन्म में हो चुकी हो तो क्या गलती हुई? भगवान ने कहा, बताने में शायद विश्वास ना हो, आप स्वयं ही देख लो। दिव्य दृष्टि दी, पिछले जन्म देखने लगे। कौन? भीष्म पितामह। 1 2 3 100 जन्म देखे, कोई गलती नहीं। भगवान ने कहा, 101 जन्म और पीछे चले जाओ। वह जन्म में किसी राजा के यहाँ हाथियों की सेवा करने वाले महावत थे। हाथी की पीठ पर बैठे अंकुश लिए हाथी को जल पिलाने जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने पूछा, पितामह क्या देख रहे हैं आप? बोले, मैं हाथी की पीठ पर बैठा हाथी को पानी पिलाने जा रहा हूँ। और आगे देखिए, हाथी को नहलाया और पानी पिलाया। और आगे देखिए, हाथी वापस लौट रहा है। रास्ते से एक गिरगिटान निकलता है। भीष्म जी हाथी पर जा रहे थे, उन्होंने अंकुश फेंककर उसे मार दिया। गिरगिटान की पीठ में अंकुश चुभो दिया। गिरगिटान छटपटाया, हाथी को इशारा किया। आगे नागफनी का पेड़ था, उसके लंबे लंबे कांटे होते हैं, उसे झटक दिया। गिरगिटान अंकुश से निकलकर कांटों में फंस गया। 57 मिनट में छटपटाकर मर गया। भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह 101 जन्म पहले आपने निरपराधी गिरगिटान को कांटों में फंसाकर मारा था, और वह कर्म इस जन्म में आपके प्रारब्ध में आ गया। इसलिए अर्जुन के बाणों से बिंद कर 57 दिन बाद आपको शरीर छोड़ना होगा। ये किए कर्म का भोग है, बिना किए नहीं मिलता। जो करोगे वही बरोगे। सर्वभूत हिते रता, सबका भला करो। जब तुम सबका भला सोचोगे तो तुम्हें लाभ जरूर होगा। काम क्रोध से
विमुक्त हो। जो सन्यासी है, जिसने चित्त को वश में किया है, उसके चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। विषयों को बाहर रहने दो, उसका चिंतन मत करो और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच स्थापित करके प्राणायाम के द्वारा श्वास वायु को कमजोर करके मन बुद्धि को जोड़ करके इच्छा भय से मुक्त होकर बैठ जाओ, तुम जीवन मुक्त हो जाएगो। अंतिम श्लोक में ठाकुर जी जो कह रहे हैं वह सुनो। इस श्लोक का बहुत अच्छा भाव है। मैं समस्त यज्ञों का भोगता हूँ, तपस्वियों के ताप का भी भोगने वाला हूँ, और मैं सारे लोगों का ईश्वर हूँ और सभी प्राणियों का स्वार्थ रहित मित्र हूँ। ऐसा जो मुझे जान लेता है उन्हें अखंड शांति प्राप्त हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। मैं समस्त लोगों का स्वामी हूँ, समस्त यज्ञों का भोगता हूँ और सभी प्राणियों का सुहृदय हूँ। अगर आपके मुख्यमंत्री आपको कह दें कि हम आपके मित्र हैं, कहीं भी जरूरत पड़ी तो हम जान लगा देंगे, चिंता नहीं करना। तो अपने राज्य के किसी अफसर की आपको चिंता रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री पर विश्वास है। पर भगवान जो कुरुक्षेत्र के मैदान में घोषणा कर रहे हैं कि जीवो, मैं तुम्हारा स्वार्थ रहित मित्र हूँ, तुम मेरा चिंतन करो तो मैं तुम्हारे लिए प्राण देने के लिए तैयार हूँ। फिर भी तुम्हें भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं। अब अभिमन्यु को 7 महारथियों ने चक्रव्यूह बनाकर मारा और जयद्रथ के बेटे ने सिर पर गदा मारी और मरने के बाद भी जयद्रथ ने ठुकरा दिया और लात मारी। भीम अर्जुन जब लौटकर आए तो वीर अभिमन्यु की मृत्यु से अर्जुन एक बार व्यथित हो गए और भावावेश में प्रतिज्ञा कर बैठे कि कल सूर्यास्त से पहले पहले अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो आग में जलकर मर जाऊंगा। यदि मैं ऐसा ना कर सकता तो मैं क्षत्रिय गति कभी नहीं पाऊं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। प्रातःकाल अर्जुन जब चलने लगे तो धर्मराज युधिष्ठिर सामने आ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। भगवान कृष्ण ने कहा, धर्मराज आज आंखों में आंसू कैसे? बोले, आज अर्जुन के जीवन मरण का प्रश्न है, दोनों ओर मौत है केशव। जयद्रथ के पिता ने वरदान मांगा है, जिसके हाथ से मेरे बेटे का सिर गिरे उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएं। अपने बेटे को बचाने के लिए बाप ने इस डर से तप किया कि कोई मेरे बेटे को मारेगा। पुत्र की ममता बड़ों को सता जाती है, वह तो ऊपर वाला कृपा करे। अर्जुन भावावेश में प्रतिज्ञा कर बैठा है कि संध्या तक मार दूंगा और अगर नहीं मरेगा तो आग में जलकर इसे मरना पड़ेगा। प्रभु जैसे ले जा रहे हो वैसे ही शाम को ले आना, नहीं तो हम बिना प्राणों के शरीर हो जाएंगे। तब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा, धर्मराज आपका तो एक ही नाता है, मेरे तो 4 नाते हैं। ये मेरा सखा भी है, मेरा बहनोई भी है, और इनको मैंने गीता सुनाई है तो ये मेरा शिष्य भी है, और आज ये मेरा मालिक है क्योंकि मैं इसका ड्राइवर भी हूँ। इसकी रक्षा के लिए शरीर की बोटियाँ भी काट कर देनी पड़ी तो कृष्ण दे देंगे, लेकिन कृष्ण के जीते जी अर्जुन का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं सुहृदय हूँ। सुहृदय का अर्थ होता है स्वार्थ रहित दया करने वाला। ईश्वर जीव को प्यार करता है। अगर जीव मेरे हृदय को पहचान ले और मेरे वचनों का पर विश्वास कर ले तो यहाँ बैठा है वहीं तनाव रहित हो जाएगा। शब्द देखो, शांति मृच्छति। जिसने मुझे अपना सुहृदय मान लिया उसको वही शांति मिल जाएगी। अगर आप अशांत हो तो अपने ठाकुर को अभी तक अपना माना नहीं, उस प्रभु को एक बार अपना तो कह दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्रौपदी ने एक बार भावुक होकर भैया कह तो दिया, द्वारकाधीश कह दो
कह तो दिया मेरे घनश्याम, मेरे प्यारे भाई घनश्याम, कह तो दिया पानी पानी हो गया ठाकुर। अब पवित्र शरीर में ठाकुर साड़ी बनकर लिपट गए।